गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपका नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है अपराजिता। अध्याय 5। बच्चों, जो अपराजिता है हमारा अध्याय, ये शिवानी जी द्वारा लिखित है। तो सबसे पहले हम थोड़ा शिवानी जी के बारे में जान लेते हैं। तो बच्चों, जो शिवानी जी थी वो हिंदी की लोकप्रिय कथा लेखिका थी और इनका जो वास्तविक नाम था वो गोरापंत था। बच्चों, इनका जन्म 1923 में राजकोट गुजरात में हुआ था और इनकी जो शिक्षा है बच्चों वो शांति निकेतन में हुई थी। गोरा जी को संगीत में विशेष रुचि थी जिसके कारण इनको अनेक पुरस्कार भी मिले, जिसमें पद्मश्री पुरस्कार प्रमुख है। तो इनकी जो प्रसिद्ध कहानी संग्रह है बच्चों वो विषकन्या, लाल हवेली, पुष्पहार, 4 दिन, अपराधिनी और क्रिय क्षमा आदि हैं। और कृष्णकली, 14 फेरे आदि इनकी जो है प्रसिद्ध रचनाएं हैं। बच्चों, इनकी कहानी में जो भाषा का प्रयोग हुआ है वो साहित्यिक रही है, परिमार्जित और परिकृष्ट। साहित्यिक जो साहित्य में प्रयोग होती है, परिमार्जित का अर्थ होता है साफ करना और परिष्कृत का अर्थ भी होता है सुधार करना, सुधारना, यानी त्रुटियों को दूर करके उस भाषा को प्रयोग करना। इसमें संस्कृत शब्दों की बहुलता यानी अधिकता रही है। बच्चों, इनका जो निधन है वो 21 मार्च सन 2003 को हो गया था। तो बच्चों, इन्हीं के द्वारा लिखित अपराजिता के बारे में हम आज पढ़ते हैं कि कैसे लोकप्रिय कथाकार शिवानी जी की यह कहानी महत्वपूर्ण संदेश देती है। क्या संदेश देती है कि शारीरिक अपंगता को धैर्य और परिश्रम से अप्रासंगिक किया जा सकता है। जैसे डॉक्टर चंद्रा अपंग होते हुए भी धैर्य, परिश्रम और उत्साह से डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त करने वाली, जीवन की कठिनाइयों से कभी न पराजित होने वाली यह अपराजिता एक दो नहीं बल्कि लाखों व्यक्तियों की प्रेरणा बन गई। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कभी कभी अचानक ही विधाता हमें ऐसे विलक्षण मतलब विचित्र व्यक्तित्व से मिला देता है जिसे देखकर स्वयं अपने जीवन की रिक्तता यानी खालीपन हमें बहुत ही छोटा लगने लगता है। हमें तब लगता है कि भले ही उस अंतर्यामी अर्थात ईश्वर ने हमें अपने जीवन में अकस्मात अकारण ही दंडित कर दिया है, किंतु हमारे किसी अंग से तो हमें विच्छिन्न नहीं किया ना। तो क्या कहते हैं कि देखो बेटा, संसार में हर किसी को बहुत बड़े से बड़ा दुख होता है, हमें अपना दुख बड़ा लगता है, लेकिन जब हम अपने से बड़ा दुख देखते हैं तो हमें क्या लगता है कि हमारा दुख तो बहुत छोटा है। तो इसी तरह कम से कम हमें दुख दिया है, दंडित किया है, लेकिन हमारा शरीर तो हष्ट पुष्ट है, हमारे शरीर के अंग तो हमसे अलग नहीं हुए हैं ना। तो फिर भी हम में से कौन ऐसा मानव है जो अपनी विपत्ति के कठिन क्षणों में विधाता को दोषी नहीं ठहराता। मैंने पिछले ही महीने एक ऐसी अभिष्ट काया को देखा, अभिष्ट यानी जिसको श्राप दिया गया हो, ऐसी विधाता की कठोरतम दंड दिया है, किंतु उसे वह नतमस्तक आनंदी मुद्रा में झेल रही है, विधाता को कोसकर नहीं। उसकी कोठी का अहाता एकदम मेरे बंगले के अहाते से जुड़ा हुआ है। अहाता यानी हिस्सा। अपनी शानदार कोठी में उसे पहली बार कार में उतरते देखा तो आश्चर्य से देखती रह गई। कार का द्वार खुला, एक प्रौढ़ा ने उतरकर पिछली सीट से एक व्हील चेयर निकालकर सामने रख दी और भीतर चली गई। दूसरे ही क्षण धीरे धीरे बिना किसी सहारे के कार से एक युवती ने अपने निर्जीव निचले धड़ को बड़ी दक्षता से नीचे उतारा, फिर बैसाखियों से ही व्हील चेयर तक पहुँच उसमें बैठ गई और बड़ी तटस्थता से उसे स्वयं चलाती हुई भीतर चली गई। मैं फिर नियत समय पर यानी निश्चित समय पर उसका यह विचित्र आवागमन यानी आना जाना देखती और आश्चर्यचकित रह जाती, ठीक जैसे कोई मशीन खटखटाती अपना कार्य किए चली जा रही है। धीरे धीरे मेरा उससे परिचय हुआ। कहानी सुनी तो दंग रह गई है। दंग मतलब आश्चर्यचकित रह गई, यानी देखे कि कैसे जो निर्जीव धड़ वाली युवती थी कैसे वो अपना काम स्वयं करती थी। ये प्रेरणा दी गई है कि अगर हम अपने काम को जो है अपंग होते हुए भी कैसे साहस के साथ स्वयं कर सकते हैं, वो प्रेरणा बच्चों यहाँ पे दी गई है। नियति के प्रति एक कठोर आघात को अति अमानवीय यानी जो मानव के वश में न हो, धैर्य एवं साहस से झेलती वह भित्ते भर की लड़की मुझे किसी देवांगना अर्थात अप्सरा से कम नहीं लगी। मैं चाहती हूँ कि मेरी पंक्तियों को उदास आंखों वाला वह गोरा उजले वस्त्रों से सज्जित लखनऊ का मेधावी युवक भी पढ़े, जिसे मैंने कुछ माह पूर्व अपनी बहन के यहाँ देखा था। वह IAS की परीक्षा देने इलाहाबाद गया। लौटते समय किसी स्टेशन पर चाय लेने उतरा कि गाड़ी चल पड़ी। चलती ट्रेन में हाथ से मैं कुल्हड़ सही चढ़ने के प्रयास में गिरा और पहिए के नीचे हाथ पड़ गया। प्राण तो बच गए पर दायां हाथ चला गया। उसी विच्छिन्न भुजा के साथ साथ मानसिक संतुलन भी खो बैठा। पहले दुख भुलाने के लिए नशे की गोलियां खाने लगा और अब
नूर मंजिल की शरण गई है। केवल एक हाथ खोकर उसने हथियार डाल दिए। इधर चंद्रा, जिसका निचला धड़ निष्प्राण, जिसमें प्राण न हो, मांस पिंड, सिर्फ एक मांस का लोथड़ा पिंड जैसा सदा उत्फुल्ल है। चेहरे पर विषाद की एक रेखा नहीं, दुख की एक किरण भी नहीं है। बुद्धि दीप्त आंखों में अदम्य उत्साह, प्रतिपल प्रतिक्षण उत्कृष्ट जिजीविषा, यानी जिजीविषा कहते हैं जीने की इच्छा, और फिर कैसी कैसी महत्वाकांक्षाएं। तो देखिए कि कैसे एक युवक अपने हाथ कट जाने से ही अपने जीवन की आस खो बैठा था, जबकि डॉक्टर चंद्रा जो हैं अपना निष्प्राण शरीर लिए हुए भी वो कैसे जो है कितनी महत्वाकांक्षाओं को अपनी दिखा रही थी। क्या कहती हैं अपनी जो उनकी जो ये पड़ोसन होती है उनसे क्या कहती हैं कि मैडम आप लखनऊ जाते ही क्या मुझे ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट से पूछकर यह बताएंगे कि क्या वहाँ आने पर मेरे विषय माइक्रोबायोलॉजी से संबंधित कुछ सामग्री मिल सकती है। मैडम आप कह रही थी कि आपके दामाद हवाई के ईस्ट वेस्ट सेंटर में है, क्या आप उन्हें मेरा बायोडाटा भेजकर पूछ सकेंगी कि मुझे वहाँ कोई फेलोशिप मिल सकती है। यहाँ कभी सामान्य से हड्डी टूटने पर या पैर में मोच आ जाने पर ही प्राण ऐसे कंठस्थ यानी गले में आ जाते हैं। हल्की सी अगर हमें चोट लग जाती है तो हमारे प्राण जो है वो गले में आ जाते हैं, जैसे विपत्ति का आकाश ही सिर पर टूट पड़ा हो। और इधर यह लड़की कि जिसका पूरा निचला धड़ शून्य है, फिर भी बोटी बोटी फड़क रही है ऊंची नौकरी की एक ही नीरस करवट में उसकी निरंतर प्रतिभा डूबती जा रही है। आजकल वह IIT मद्रास में काम कर रही है। जन्म के 18वें महीने में ही जिसकी गर्दन से नीचे का पूरा शरीर पोलियो से निर्जीव कर दिया हो, उसने किस अद्भुत साहस से नियति को अंगूठा दिखा अपनी थीसिस पर डॉक्टरेट ली होगी। मैडम मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे सामान्य सा सहारा भी न दे। आप तो देखती हैं मेरी माँ को मेरी कार चलानी पड़ती है। मैंने इसलिए एक ऐसी कार का नक्शा बना दिया है जिससे मैं अपने पैरों के निर्जीव अस्तित्व को भी सजीव बना दूंगी। यह देखिए मैंने अपना प्रयोगशाला में अपना संचालन सुगम बना लिया है। मैं अपना सारा काम स्वयं निपटा लेती हूँ। उसने मुझे तस्वीरें दिखाई। समस्त सामग्री उसके हाथ की पहुँच तक ऐसे धरी थी कि निचला धड़ ऊपर उठाए बिना ही वह मनचाही सामग्री मेज से उतार सकती थी। किंतु आज की इस पटुता के पीछे इस सुदीर्घ कठिन अभ्यास की यातनाप्रद भूमिका स्वयं डॉक्टर चंद्रा के प्रोफेसर के शब्दों में, हमने आज तक 2 व्यक्तियों द्वारा सम्मिलित रूप में नोबेल पुरस्कार पाने के लिए ही विषय में सुना था, किंतु आज हम शायद पहली बार PhD के विषय में भी कह सकते हैं। देखा जाए तो यह डॉक्टरेट भी संयुक्त रूप से मिलनी चाहिए डॉक्टर चंद्रा और उसकी अद्भुत साहसी जननी श्रीमती T सुब्रमण्यम को। 25 वर्ष तक इस सहिष्णु महिला ने पुत्री के साथ साथ कैसी कठिन साधना की और इस साधना का सुखद अंत हुआ 1976 में, जब चंद्रा को डॉक्टरेट मिली माइक्रोबायोलॉजी में। अपंग स्त्री पुरुषों में इस विषय में डॉक्टरेट पाने वाली डॉक्टर चंद्रा प्रथम भारतीय हैं। जब इसे सामान्य ज्वर के चौथे दिन पक्षाघात का अर्थ होता है लकवा हुआ तो गर्दन के नीचे का सर्वांग अचल हो गया। सर्वांग सब कुछ अचल जो चल ना सके। भयभीत होकर हमने बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया। सबने एक स्वर में कहा, आप व्यर्थ पैसा बर्बाद मत कीजिए। आपकी पुत्री जीवन भर केवल गर्दन हिला पाएगी। संसार की कोई भी शक्ति से रोग मुक्त नहीं कर सकती। सहसा श्रीमती सुब्रमण्यम का कंठ अवरुद्ध हो गया, रुक गया। फिर वे धीरे से स्वर में अब मुझे बताने लगी, मेरे गर्भ में तब इसका भाई आ गया था। इसके भयानक अभिशाप के बावजूद मैंने कभी विधाता से यह नहीं कहा कि प्रभु इसे उठा लो, इसके इस जीवन से तो मौत भली है। मैं निरंतर इसके जीवन की भीख मांगती रही। केवल सिर हिलाकर यह इधर उधर भर सकती थी। न हाथों में गति थी और न पैरों में। फिर भी मैंने आशा नहीं छोड़ी और एक ऑर्थोपेडिक सर्जन यानी हड्डियों से संबंधित की बड़ी ख्याति सुनी थी प्रसिद्धि वहाँ ले गई। 1 वर्ष तक कष्ट साध्य उपचार चला और एक दिन स्वयं ही इसके ऊपरी धड़ में गति
आ गई। हाथ हिलने लगे, नन्ही उंगलियां मुझे बुलाने लगी। निर्जीव धड़ को मैंने सहारा देकर बैठना सिखा दिया। 5 वर्ष की हुई तो मैं ही इसका स्कूल बनी। मेधावी पुत्री की विलक्षण बुद्धि, विचित्र बुद्धि ने मुझे चमत्कृत कर दिया। सरस्वती स्वयं ही जैसे आकर जीवाग्र यानी जीभ पर बैठ गई थी। बेंगलुरु के प्रसिद्ध माउंट कार्मेल में उसे प्रवेश दिलाने में मुझे कॉन्वेंट द्वार पर लगभग धरना ही देना पड़ा। नहीं मिसेस सुब्रमण्यम, मदर ने कहा, मुझे आपसे पूरी सहानुभूति है, पर आप ही सोचिए, आपकी पुत्री की व्हील चेयर कौन पूरी क्लास में घुमाता फिरेगा। आप चिंता न करें मदर, मैं हमेशा उसके साथ रहूंगी। और फिर पूरी कक्षाओं में अपंग पुत्री की कुर्सी की परिक्रमा मैं स्वयं कराती। मैं पीरियड दर पीरियड उसके पीछे खड़ी रहती। प्रत्येक परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर चंद्रा ने स्वर्ण पदक जीते। BSS की प्राणी शास्त्र में MSc में प्रथम स्थान प्राप्त किया और बेंगलोर में प्रख्यात इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में अपने लिए स्पेशल सीट अर्जित की। केवल अपनी निष्ठा, धैर्य एवं साहस से 5 वर्ष तक प्रोफेसर सेठना के निर्देश से शोध कार्य किया है। इस बीच माता पिता ने पेंसिल्वेनिया से व्हील चेयर मंगवा दी, जिसे डॉक्टर चंद्रा स्वयं चलाती हुई पूरी प्रयोगशाला में बड़ी सुगमता से आसानी से घूम सकती थी। लेदर जैकेट से कठिन जिरह बख्तर में किसी उस हंसमुख लड़की को देखकर मुझे युद्ध क्षेत्र में डटे राणा सांगा का ही स्मरण आ जाता है। छत विछत शरीर में असंख्य घाव, आभा मंडित भव्य मुद्रा। मैडम, आप तो लिखती हैं, मेरी एक कविताएं देखिए, कुछ दम है क्या इनमें। मैंने जब ये कविताएं देखी तो आंखें भर आई। जो उदासी उसके चेहरे पर कभी नहीं आने पाई, वह अनजाने ही उसकी कविता में झलक आई थी। फिर उसने अपनी कढ़ाई बुनाई से सुंदर नमूने दिखाए। लड़की के दोनों हाथ जैसे दोनों पैरों का भी काम करते हों, निरंतर मशीनी खटखट से चलते रहते। जर्मन भाषा में माता पुत्री दोनों ने मैक्स मूलर भवन से विशेष योग्यता सहित परीक्षा उत्तीर्ण की। गर्ल गाइड में राष्ट्रपति का स्वर्ण कार्ड पाने वाली यह प्रथम अपंग बालिका थी। यही नहीं, भारतीय और पाश्चात्य संगीत दोनों में उसकी समान रुचि थी। अपने एल्बम को अपनी निर्जीव टांगों पर रखकर वह मुझे अपने चित्र दिखाने लगी। पुरस्कार ग्रहण करती डॉक्टर चंद्रा प्रधानमंत्री के साथ मुस्कुराती खड़ी हुई चंद्रा, राष्ट्रपति को सलामी देती बालिका चंद्रा और व्हील चेयर में लेदर जैकेट में जकड़ी बैसाखियों का सहारा लेकर अपनी डॉक्टरेट ग्रहण करती डॉक्टर चंद्रा। मेरी बड़ी इच्छा थी मैं डॉक्टर बनूं। मैं अपंग डॉक्टर मेरी वर्गीस के सफल जीवन की कहानी पढ़ चुकी थी। परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने पर भी मुझे मेडिकल में प्रवेश नहीं मिला। कहा गया, मेरा निचला धड़ निर्जीव है, मैं इस सफल शल्य चिकित्सक नहीं बन पाऊंगी। मैं एक सफल शल्य चिकित्सक नहीं बन पाऊंगी। किंतु डॉक्टर चंद्रा ने प्रोफेसर के शब्दों में मुझे यह कहने में रंच मात्र भी हिचकिचाहट नहीं होती कि डॉक्टर चंद्रा ने विज्ञान की प्रगति में महान योगदान दिया है। चिकित्सा ने जो खोया वह विज्ञान ने पाया। चंद्रा के एल्बम के अंतिम पृष्ठ पर उसकी जननी का बड़ा सा चित्र, जिसमें वे JC बेंगलोर द्वारा प्रदत्त एक विशिष्ट पुरस्कार को ग्रहण कर रही थी। वीर जननी का पुरस्कार। बहुत बड़ी बड़ी उदास आँखें, जिनमें माँ की व्यथा भी है और पुत्री की भी। अपने सारे सुख त्याग कर नित्य छाया बनी पुत्री की पहिया लगी कुर्सी के पीछे चक्र सी घूमती जननी। नाक के दोनों ओर हीरे की 2 जगमगाती लोंगों, अधरों पर विजय का उल्लास, जुड़े में पुष्पवेणी। मेरे कानों में उस अद्भुत साहसी जननी शारदा सुब्रमण्यम के शब्द अभी भी जैसे गूंज रहे हैं। ईश्वर सब द्वार एक साथ बंद नहीं करता, यदि एक द्वार बंद भी करता है तो दूसरा खोल देता है। तो बच्चों देखो, आपको इस लेसन में हमने पढ़ाया कि आज कैसे एक युवती जिसका निचला शरीर जो है वो बिल्कुल निर्जीव था और उन्होंने कैसे उस पर विजय प्राप्त की और कैसे उन्होंने अपने सारे कार्य स्वयं किए और किस तरीके से उन्होंने पुरस्कार हासिल किए। तो बच्चों, अगर हम अपने जीवन में चाहें तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसे हम प्राप्त नहीं कर सकते। जब एक निर्जीव शरीर वाला, जिसका निचला धड़ एकदम निर्जीव हो, जब वो व्यक्ति, वो युवती कुछ कर सकती है तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते।
तो बच्चों आज हमारा लेसन था जिसको हमने आपको एक्सप्लेन किया। आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़कर आप इसके वर्ड मीनिंग को कॉपी में लिखेंगे और डिफ़िकल्ट वर्ड इसमें से आप फाइंड आउट करेंगे, खोज करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू, धन्यवाद।